क्या होने वाले हैं गॉड लाइक के टॉप 5 मोमेंट्स BMPS 2026 क्वालिफायर्स राउंड के। और आज की वीडियो में हम उन्हीं लेजेंडरी मोमेंट्स को रैंक करने वाले हैं। और ट्रस्ट मी, #1 पर जो मोमेंट होने वाला है ना, उससे लगभग हर गॉड लाइक फैन एग्री करेगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और कमेंट करके बता देना अगर कोई मोमेंट रह गया हो तो। साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना, क्योंकि आज हम रिविजिट करने वाले हैं गॉड लाइक की BMPS की सबसे यादगार जर्नी को। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, गॉड लाइक BMPS 2026 ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन अगर हम पूरे BMPS क्वालिफायर राउंड को देखें तो गॉड लाइक के लिए ये सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। एक ऐसी जर्नी जहां टीम ने डाउनफॉल भी देखा, क्रिटिसिज्म भी फेस करा और फिर उसी डाउनफॉल से एक जबरदस्त कमबैक करके सबको जवाब भी दिया। और इसी इमोशनल और अनफॉरगेटेबल जर्नी के बीच कुछ ऐसे मोमेंट्स आए जो हर गॉड लाइक फैन के लिए हमेशा यादगार रहेंगे। तो मैंने उन्हीं स्पेशल मोमेंट्स को चूज किया है और उन्हें रैंक किया है। तो #5 पर जो मोमेंट आता है वो है राउंड 4 के रैंगल मैच का। एक ऐसा सीन जिसे देखकर कास्टर से लेकर ऑडियंस तक सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। फाइनल शॉट वहां पर कनेक्ट हुआ। ये मोमेंट था एस्पावर वर्सेस वाइल्ड फैंग के सैम का। सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई थी कि गॉड लाइक की तरफ से सिर्फ सौम्य और एस्पावर ही अलाइव थे, जबकि सामने वाइल्ड फैंग के 3 प्लेयर मौजूद थे। लेकिन तभी सौम्य एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हुए गोटेन को डाउन कर देता है और देखते ही देखते फाइट 3v2 से सीधा 2v2 पर आ जाती है। और अब प्रेशर दोनों टीम्स पर था। इसी बीच एस्पावर बग्गी लेकर जोन की तरफ मूव ही कर रहा होता है, तभी सैम उस पर शॉट्स फायर कर देता है। पहले लगता है कि शायद एस्पावर अब बच नहीं पाएगा, लेकिन सैम के शॉट्स कनेक्ट ही नहीं हो पाते। और फिर आता है वो मोमेंट, सिर्फ 1 HP पर बचा हुआ एस्पावर। जहां मोस्ट ऑफ द प्लेयर सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं, वहां वो उल्टा एग्रेशन दिखाता है और 1 HP पर होने के बावजूद भी सैम को नॉक कर देता है। आपने निकाले 14 तक आपका आंकड़ा पहुंचा, पर इतने से वो काम नहीं बनने वाला। पर सैम के अगेंस्ट एस्पावर वो फाइट लेने के लिए आ रहे हैं दोनों साइड से। वो जो शॉट है वो मिस करेंगे, पर एस्पावर फाइनल शॉट वहां पर कनेक्ट हुआ। 1 सेकंड के लिए तो समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या। कास्टर शॉक, ऑडियंस शॉक और वाइल्ड फैन भी शॉक, क्योंकि इतनी लो हेल्थ पर रहकर ऐसा नॉक निकालना, वो भी इतने हाई प्रेशर सिचुएशन में, ये सच में नेक्स्ट लेवल मोमेंट था। तो #4 पर जो मोमेंट आता है वो है राउंड 4 के पहले मैच में एस्पावर का वो सोलो डोमिनेशन। और सिर्फ डोमिनेशन ही नहीं, कई फैंस मानते हैं कि यही वो मैच था जहां से गॉड लाइक को वो मोमेंटम मिला जिसने उनका ग्रैंड फाइनल्स का क्वालिफिकेशन का रास्ता काफी आसान कर दिया था। क्योंकि जब एक टीम प्रेशर में होती है तो उसे सिर्फ पॉइंट्स नहीं, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट की भी जरूरत होती है। और गॉड लाइक को वो कॉन्फिडेंस दिया था एस्पावर ने। इस मैच में सबसे पहले जो चीज देखने लायक थी वो था 8-बिट को सोलो पिन करके रखना। अकेला होने के बावजूद भी एस्पावर ने पूरी टीम पर जो प्रेशर मेंटेन किया, वो देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो सोलो खेल रहा है। लेकिन असली मैडनेस तो अभी बाकी थी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसने सबको याद दिला दिया कि आखिर एस्पावर को प्रिंस ऑफ BGMI क्यों कहा जाता है। एस्पावर प्रूव करते हुए कि ही इज स्टिल द प्रिंस ऑफ BGMI। 8-बिट के अगेंस्ट 1v4 सिचुएशन, और उस सिचुएशन में भी एस्पावर का कॉन्फिडेंस, उसके डिसीजंस और उसकी गन पावर, सब कुछ नेक्स्ट लेवल था। और इसी वजह से ये मोमेंट आज भी फैंस के फेवरेट हाइलाइट्स में काउंट होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जाते जाते भी एस्पावर रुकता नहीं है और टीम के लिए 2 और फिनिशेस सिक्योर करके जाता है। ये सिर्फ किल्स नहीं थे, ये इम्पैक्ट था। और ये मोमेंट एक बात परफेक्टली प्रूव करता है, जब एस्पावर अपने पीक लेवल पर होता है तो वो मैच का फ्लो अकेला चेंज कर सकता है। सपोर्ट मिल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन उस दिन जो परफॉर्मेंस देखने को मिला उससे यही लगा कि एस्पावर को सपोर्ट की जरूरत थी ही नहीं, बल्कि ओपोनेंट टीम को बैकअप की जरूरत थी। तो #3 पर जो मोमेंट आता है वो था वो मैच जहां से लगभग सभी को ये फील होना शुरू हो गया था कि हाँ, गॉड लाइक अब जयपुर जाने वाली है ग्रैंड फाइनल्स के लिए। क्योंकि ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जहां गॉड लाइक ने अपनी पूरी टीम स्ट्रेंथ शो कर दी थी। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो हर मूव प्लान था, हर प्लेयर को पता था कि उसे किस सिचुएशन में क्या करना है। और फिर आता है ट्रेड गेम, जो इस मैच में लिटरली पीक लेवल पर था। एक प्लेयर डैमेज लेता तो तुरंत दूसरा प्लेयर कवर देता, एक प्लेयर प्रेशर क्रिएट करता तो बाकी टीममेट्स उस एडवांटेज को कन्वर्ट कर देते। यानी कि किसी भी प्लेयर को अकेला छोड़ने का सवाल ही नहीं था। और इसी वजह से पूरी टीम की सिनर्जी टॉप लेवल पर नजर आ रही थी। हर फाइट में कोऑर्डिनेशन, हर एक कॉल में ट्रस्ट और हर डिसीजन में कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा था। लेकिन जो चीज इस परफॉर्मेंस को और भी स्पेशल बना देती है वो था मैच का एंड होने तक का एग्जीक्यूशन। क्योंकि गॉड लाइक गेम के ऑलमोस्ट एंड तक 4 मैन स्टैंडिंग थी। और किसी भी टीम के लिए ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं होता, ये प्रूफ होता है कि पूरा गेम कितनी डिसिप्लिन और परफेक्शन के साथ खेला गया है।
और एक और चीज जो इस मैच को स्टैंड आउट करती है वो थी प्लेयर्स के बीच की कॉलिंग। कम्युनिकेशन इतनी क्लीन थी कि हर एक एंगेजमेंट कंट्रोल लग रहा था, हर कॉल पर इंस्टेंट रिस्पॉन्स, हर मूव पर कंप्लीट ट्रस्ट और हर फाइट में परफेक्ट फॉलो अप। अगर इसी तरह की कॉलिंग, इसी लेवल का कोऑर्डिनेशन और इसी तरह की सिनर्जी हमें ग्रैंड फाइनल्स में भी देखने को मिल जाए तो यकीन मानो गॉडलाइक को ट्रॉफी के लिए फाइट करते हुए नहीं बल्कि लॉबी को डोमिनेट करते हुए देखा जा सकता है। तो #2 पर आता है BMPS क्वालिफायर्स की शायद सबसे इंटेंस राइवलरी का मोमेंट, RNTX वर्सेस गॉडलाइक। और ये सिर्फ एक नॉर्मल फाइट नहीं थी, ये था रिवेंज, क्योंकि राउंड 2 में जो सेटबैक गॉडलाइक को मिला था और जिस तरह से उन्हें रेलिगेशन का सामना करना पड़ा था उसकी यादें अभी भी ताजा थी। और जब मौका मिला तो गॉडलाइक सीधा RNTX का रोटेशन काटने पहुंच गई। यहाँ से मैच का प्रेशर अलग ही लेवल पर चला गया। गॉडलाइक ने जिस तरह RNTX के अगेंस्ट फील्डिंग सेट की वो देखकर साफ लग रहा था कि टीम सिर्फ फाइट नहीं कर रही, वो स्टेटमेंट देने आई है। हर एंगल कवर था, हर पोजीशन कैलकुलेटेड और हर एक मूव का एक क्लियर पर्पस था। लेकिन फिर आता है वो मोमेंट, प्रोटोन को सौम्य का पैन करना, और जैसे ही वो पैन कनेक्ट होता है लॉबी का एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। कास्टर रिएक्ट करते हैं और गॉडलाइक फैंस के लिए वो मोमेंट इंस्टेंटली मेमोरेबल बन जाता है। लेकिन मैडनेस यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद एस्पावर का ट्रेस की क्रेट पर फायर करना पूरी राइवलरी को और भी पर्सनल फील करा देता है। हर बुलेट में एग्रेशन था, हर मूव में कॉन्फिडेंस था और हर एक एंगेजमेंट में एक मैसेज छिपा हुआ था। और ये पूरा सीक्वेंस एक चीज क्लियरली दिखाता है, गॉडलाइक सिर्फ पॉइंट्स के लिए नहीं खेल रही थी, वो राउंड 2 की यादों का जवाब देने आई थी। और जब राइवलरी अपने पीक पर हो तो ऐसे मोमेंट्स ही फैंस को सालों तक याद रहते हैं। और अब बात करते हैं #1 मोमेंट की, वो मोमेंट जिसने सिर्फ एक मैच ही नहीं बदला बल्कि गॉडलाइक की पूरी BMPS की जर्नी का डायरेक्शन ही बदल दिया। यही वो मोमेंट था जहां गॉडलाइक का BMPS 2026 के क्वालिफायर्स का सबसे बड़ा कमबैक शुरू हुआ। और इस कमबैक के सेंटर में था एक नाम, मान्या। रोंडो के उस हिस्टोरिक मैच में जहां मान्या ने 11 फिनिशेस निकाल दिए। बट इस मुकाबले के MVP चलिए मैं 9 या 10 समझ रहा था, 11 फिनिशेस है मान्या के पास। उस वक्त गॉडलाइक को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बहुत सारी क्रिटिसिज्म हो रही थी, लेकिन इस एक गेम ने सबको शांत कर दिया। क्योंकि जब गॉडलाइक अपने पोटेंशियल पर खेलती है तो वो कैसा परफॉर्मेंस दे सकती है उसका परफेक्ट एग्जांपल ये मैच था। और सिर्फ मान्या ही नहीं, पूरी स्क्वाड ने मिलकर ऐसा डोमिनेंस दिखाया कि टीम ने टोटल 22 फिनिशेस सिक्योर कर दिए। 22 फिनिशेस। और ये सिर्फ एक अच्छा गेम नहीं था, ये लॉबी के लिए एक स्टेटमेंट था। लेकिन सबसे खास बात थी मान्या का फ्रंट से लीड करना। जिस प्लेयर को लोग आईजीएल के रूप में देखते हैं वो उस मैच में सिर्फ कॉल्स ही नहीं कर रहा था, वो खुद फ्रंट लाइन पर था, फाइट्स इनिशिएट कर रहा था, फिनिशेस सिक्योर कर रहा था। और फिर आता है वो अचीवमेंट, हाईएस्ट फिनिशेस बाय इंडिविजुअल का रिकॉर्ड। और ये BMPS 2026 का रिकॉर्ड भी है, हाईएस्ट फिनिशेस बाय एन इंडिविजुअल। वो मान्या यहाँ पर लेकर के जाएंगे बीइंग एन आईजीएल, और बेहतरीन प्रदर्शन उनके द्वारा। सच कहूं तो कौन सोच सकता है कि ये रिकॉर्ड एक आईजीएल बनाएगा, लेकिन मान्या ने वो भी करके दिखा दिया। और मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं थी, ये वो मैच था जहां से गॉडलाइक को BMPS में असली मोमेंटम मिला। यही वो पॉइंट था जहां से टीम का कॉन्फिडेंस वापस आया, प्लेयर्स का बिलीफ और स्ट्रांग हुआ, और पूरी स्क्वाड ने महसूस किया कि वो किसी भी टीम को चैलेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो डोमिनेंस देखने को मिला उसका गवाह सिर्फ गॉडलाइक फैंस ही नहीं, पूरी BGMI कम्युनिटी है। इसीलिए मेरे लिए BMPS 2026 क्वालिफायर्स का #1 गॉडलाइक मोमेंट मान्या का वो लेजेंडरी 11 फिनिशेस वाला राउंड ऑफ गेम ही रहेगा। तो अब तुम कमेंट्स में बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सा मोमेंट #1 पर होना चाहिए था और क्यों। और मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।